नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति और उसकी संकल्पनाएँ, यानी हमारी पृथ्वी कैसे बनी और इसके बारे में वैज्ञानिक क्या-क्या मान्यताएँ हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में समय समय पर विभिन्न विद्वानों एवं संस्थाओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। प्रारंभ में धार्मिक विचारधाराओं का अधिक महत्व रहा, परंतु 1779 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते द बफन कास्टे डा बाफन के द्वारा प्रथमतः तर्कपूर्ण परिकल्पना की प्रस्तुति के साथ इस संबंध में वैज्ञानिक पहल की शुरुआत हुई। वर्तमान समय में पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में दो प्रकार के वैज्ञानिक मत प्रचलित हैं। अद्वैतवादी संकल्पना, मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट। इस संकल्पना को पेरेंटल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है, क्योंकि इस संकल्पना के अनुसार सौर मंडल, ग्रहों एवं पृथ्वी की उत्पत्ति एक ही वस्तु तारे से हुई मानी जाती है। अद्वैतवादी संकल्पनाओं में कांट और लाप्लास की संकल्पनाएं महत्वपूर्ण हैं। कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, कांट्स गैसियस हाइपोथेसिस, में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार केंद्र अपसारित बल, केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल के प्रयास से एक तप्त एवं गतिशील निहारिका नेबुला से कई गोल छल्ले अलग हुए, जिनके शीतलन से सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ। पृथ्वी भी इन्हीं छल्लों में से एक है, परंतु इस सिद्धांत में कांट ने गणित के गलत नियमों का अनुप्रयोग किया, क्योंकि यह कोणीय संवेग के संरक्षण के नियम का अनुपालन नहीं करता है। आर लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास। फ्रांसीसी विद्वान लाप्लास ने 1796 में कांट के सिद्धांत को संशोधित करते हुए बताया कि एक विशाल तप्त निहारिका से पहले एक ही छल्ला बाहर निकला तथा बाद में यह 9 छल्लों में विभाजित हो गया, जबकि कांट के अनुसार निहारिका से ही 9 छल्ले निकले थे। ये छल्ले अपने पितृ छल्ले के चारों ओर एक दिशा में घूमने लगे। बाद में इन्हीं के शीतलन से विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ, जिनमें पृथ्वी भी शामिल है। इस परिकल्पना के अनुसार सभी ग्रहों के उपग्रहों को अपने पितृग्रह की दिशा में घूमना चाहिए, परंतु इस तथ्य के विपरीत शनि तथा बृहस्पति के उपग्रह अपने पितृग्रह के विपरीत दिशा में भ्रमण करते हैं। द्वैतवादी संकल्पना, डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट। अद्वैतवादी संकल्पना के विपरीत इस विचारधारा के अनुसार ग्रहों की उत्पत्ति दो तारों के संयोग से मानी जाती है। इसीलिए इस संकल्पना को बाइपेरेंटल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। इसके अंतर्गत चैम्बरलिन तथा मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना एवं जेम्स जीन्स एवं जेफरीज की ज्वारीय संकल्पना महत्वपूर्ण है। आरेस्ट, चैम्बरलिन व मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलिन्स एंड मोल्टन, यह द्वैतवादी संकल्पना बाइपेरेंटल कॉन्सेप्ट है, जिसका प्रतिपादन चैम्बरलेन और मोल्टन ने 1905 में किया था। इनके अनुसार ग्रहों का निर्माण तप्त गैसीय निहारिका से नहीं वरन ठोस पिंड से हुआ है। प्रारंभ में ब्रह्मांड में दो विशाल तारे थे, एक सूर्य एवं दूसरा एक अन्य भ्रमणशीला तारा। जब यह अन्य विशाल तारा सूर्य के पास पहुंचा तो उसकी आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के धरातल से असंख्य कण अलग हो गए। यही आपस में मिलकर पृथ्वी व अन्य ग्रहों के निर्माण का कारण बने। इस सिद्धांत के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति, संरचना, वायुमंडल की उत्पत्ति, महासागर व महाद्वीप की उत्पत्ति, पर्वतों का निर्माण आदि की व्याख्या करने का भी प्रयास किया गया है। आर जेम्स जीन्स व जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना, टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स जीन्स एंड जेफरीज। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में यह आधुनिक परिकल्पनाओं में से एक है जिसे पर्याप्त समर्थन प्राप्त है। इसका प्रतिपादन वर्ष 1919 में ब्रिटेन के प्रसिद्ध
वैज्ञानिक सर जेम्स जीन्स ने किया तथा अन्य वैज्ञानिक सर हेराल्ड जेफरीज ने इसमें संशोधन किया। इसके अनुसार सौरमंडल का निर्माण सूर्य एवं एक अन्य तारे के संयोग से हुआ है। सूर्य के निकट इस तारे के आने से सूर्य का कुछ भाग ज्वारीय उद्भेदन के कारण फिलामेंट के रूप में खिंच गया तथा बाद में टूटकर सूर्य का चक्कर लगाने लगा। यही फिलामेंट सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों की उत्पत्ति का कारण बना, जिनमें पृथ्वी भी शामिल है। यह परिकल्पना ग्रहों और उपग्रहों के क्रम, आकार व संरचना की भी व्याख्या करती है। सैन रसेल की द्वैतारक परिकल्पना, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस ऑफ रसल, यह सिद्धांत जीन्स व जेफरीज की परिकल्पना में ही एक प्रकार से संशोधन है। रसेल ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन सूर्य और ग्रहों की वर्तमान दूरी तथा ग्रहों के वर्तमान कोणीय आवेग, एंगुलर मोमेंटम की अधिकता जैसी समस्याओं का समाधान हेतु किया। यह जीन्स व जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना में प्रमाणित नहीं हो पा रही थी। सर ऑटो श्मिड की अंतरतारक धूल परिकल्पना, इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस ऑफ ऑटो श्मिड, रूसी वैज्ञानिक ऑटो श्मिड द्वारा 1943 में दी गई इस परिकल्पना में ग्रहों की उत्पत्ति गैस व धूल कणों से मानी गई है। उनके अनुसार जब सूर्य आकाशगंगा के करीब से गुजर रहा था तो उसने अपनी आकर्षण शक्ति से कुछ गैस, मेघ एवं धूल कणों को अपनी ओर आकर्षित किया, जो सामूहिक रूप से सूर्य की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं धूल कणों के संगठित व घनीभूत होने से पृथ्वी व अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। यह परिकल्पना सूर्य और ग्रहों के बीच कोणीय आवेग में अंतर, विभिन्न ग्रहों की संरचना में अंतर, सूर्य के करीब भारी पदार्थ वाले ग्रह तथा दूर हल्के पदार्थ वाले ग्रह, ग्रहों की गति में अंतर, सूर्य व ग्रहों की वर्तमान दूरी आदि सभी की वैज्ञानिक व्याख्या करने में समर्थ है, परंतु यह नहीं बता पाया कि गैस व धूल कण जैसे छोटे अणुओं को सूर्य ने कैसे आकर्षित किया। वो फ्रेड हॉयल व लिटिलटन की अभिनव तारा परिकल्पना, सुपरनोवा हाइपोथेसिस ऑफ फ्रेड हॉयल एंड लिटिलटन, इन्होंने अपनी पुस्तक नेचर ऑफ द यूनिवर्स में 1939 में नाभिकीय भौतिकी से संबंधित सिद्धांत देते हुए जीन्स की परिकल्पना में संशोधन किया तथा बताया कि ग्रहों की उत्पत्ति में 2 नहीं बल्कि 3 तारों की भूमिका रही है, सूर्य, उसका साथी तारा तथा पास आता हुआ एक अन्य तारा। इस सिद्धांत के अनुसार ग्रहों का निर्माण सूर्य से न होकर उसके साथी तारे के विस्फोट से हुआ। इनका सिद्धांत ग्रहों की आपसी दूरी, सूर्य से उनकी दूरी, ग्रहों में कोणीय संवेग की अधिकता एवं ग्रहों का सूर्य की तुलना में अधिक घनत्व की व्याख्या करने में सर्वाधिक समर्थ है, किंतु इस परिकल्पना से ग्रहों व उपग्रहों के आविर्भाव का संतोषजनक हल नहीं निकल पाया।